हाय। आप लोगों में बहुत सारे लोगों ने स्ट्रेटजी के बारे में पूछा था ना। मैं आपको बहुत तेजी से बताता हूँ इस पे। पिछले डेटाबेस बात करते हैं। पिछले बार साइकोलॉजी ऑप्शनल के टेस्ट सीरीज में लगभग 18 स्टूडेंट्स थे और कुछ में उसमें कुछ हमारे क्लासेस से थे। अब मैं बताता हूँ कि कई ऐसे लोग झारखंड से आए, उत्तराखंड से आए कई लोग। जब वो पहुंचे तो उसमें प्री उनका हो चुका था और उन्होंने बोला जल्दी से मुझे टेस्ट सीरीज लगाना है। और टेस्ट सीरीज लगाने के बाद मुझे एक साफ हो गया कि उनकी तैयारी साइकोलॉजी की बिल्कुल ही नहीं थी। तो जाहिर सी बात है, आप उस समय उसको उनको डिस्करेज नहीं कर सकते। तो हमने अपनी तरफ से जितना एफर्ट्स लगाना था लगाया। लेकिन ये बात साफ है कि उस समय था मेरे दिमाग में कि उस तरह का कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस ये नहीं दे पाएंगे क्योंकि इनका बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। तो रिजल्ट क्या हुआ, अब देखते हैं फाइनल रिजल्ट जो आया। पिछला रिजल्ट की बात कर रहा हूँ। तो जो मेंस का अभी रिजल्ट आया है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, 2022 का। वैसे अधिकांश लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ। अब आपको मैं बताता हूँ, आप इसमें समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। स्ट्रेटजी बहुत मायने रखता है। आज ये बात सही है कि दैट प्रीलिम्स हैज बिकम हाईली अनप्रेडिक्टेबल। तो लोग बहुत सारा समय पहले की तुलना में अब देते हैं क्योंकि उनको लगता है प्री नहीं होगा तो क्या होगा, है ना? तो वो सही है, बिल्कुल अपनी जगह सही है। लेकिन ये आप क्यों मानते हो कि प्री, अब जैसे मेरे एक स्टूडेंट थे, वो आई, वो जब उनको मैं पहले से जानता, तो प्री होने के बाद जब आई तो बोले कि मेरा प्री हो गया। तो बोले प्री तो हो गया लेकिन अब क्या? अब जो 3 महीने या 2 महीने हैं उनमें आप क्या कर पाओगे, ये अब देखो। मैं आप ये बताता हूँ कि ये जो है ना, उस समय आप बहुत ही ज्यादा वो हो जाते हो कि हमें करना है, लेकिन लर्निंग उस तरीके से नहीं होती जितना होना चाहिए। तो लर्निंग होगी अभी, जो रिलैक्स टाइम है। तो प्री के तैयारी को बिना कॉम्प्रोमाइज किए आप सही स्ट्रेटजी बना के इसको टेम करो। मैं बहुत ही सीरियस नोट्स और बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि आप प्री क्वालिफाई करके क्या करोगे, ये बताओ। आपका रिजल्ट होगा, हो गया, चलो मान लिया, तो क्या होगा? मेरिट लिस्ट तो बजेगा मेंस के मार्क्स में। तो जब आपने उसकी तैयारी अच्छे से नहीं की तो आपको कैसे लगता है कि 2 महीने पढ़ के उसको आप क्वालिफाई कर जाएंगे? आप क्या लगता है, उसे क्या वजह है कि ऐसे भी बहुत अच्छा लिख लेंगे, एथिक्स में भी ये सब जो कोर एरिया है जिसकी वजह से सिलेक्शन हो जाता है। जीएस 1 2 3 का तो चलो प्री के साथ साथ इतना नॉलेज हो जाता है कि आप मैनेज कर लेते हो, नहीं ना? मेरा मुझे यही कहना है कि आप थोड़े से माइंडफुल होके समझो कि स्ट्रेटजी भी तो मायने की चीज है। अगर आप ये सोचते हो कि मैं केवल ब्लाइंडली ऐसे करके और अपना एक स्ट्रेटजी करके आप करो, आप यू आर फ्री टू डू एवरीथिंग दैट यू लाइक। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे तो वो कोई बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि मैं फ्री हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, मैं ये क्वेश्चन तो जरूर पूछूंगा, चलो मेरे मुझे कौन सा सेटिस्फैक्शन होगा उससे। इसलिए अगर ये तो साइकोलॉजी की बात है, ये किसी में भी अप्लाई होता है। तो अपने साइकोलॉजी स्टूडेंट्स को मैं एडवाइस देता हूँ कि आप क्या कितने घंटे पढ़ते हो, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, कितने घंटे पढ़ते हो? तो एक काम करो, आप मैक्सिमम टाइम अपना प्री के लिए रख लो। मतलब 10 घंटे रख लो, उससे ज्यादा आप क्या पढ़ोगे? लेकिन 2 घंटे ऐसा टाइम है जो जब थक जाओगी इसमें तो आप उसको मेंस के पोर्शन में खास करके इन तीनों पे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है और एथिक्स है, इस पे आप वर्क करो, आंसर राइटिंग सीखो, स्किल सीखो, एवेलुएट कराओ। तभी आपका ये ग्रेजुअल डेवलपमेंट होता रहेगा। एंड वंस यू क्लियर देन यू विल बी इन कंपटीशन, तो दूसरे को कंपटीशन दे पाओगे। अदरवाइज आपने नोटिस किया होगा कि एक अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट में नहीं होता है लोगों का, 3 अटेम्प्ट में नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसी कारण से ना कि उनका स्ट्रेटजी गलत था। तो सीक्वेंशियल स्ट्रेटजी बनाना मुझे नहीं लगता कोई सही है। अदरवाइज मान के मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको 2 या 3 अटेम्प्ट लगेगा। जो ये लिख के लो, अब मेरे मेरे सिग्नेचर पे लिख लो आप, अगर आपने अच्छे से तैयारी नहीं किया है तो मेरा यही एडवाइस होता है कि सही, देखो स्टेमिना से आप केवल नहीं जीत सकते, बहुत ताकत लगा देंगे, रात दिन पढ़ लेंगे, वो सभी लोग करेंगे। इतना तो कोई नहीं है कि कोई फेल होने के लिए आया है। कंपटीशन में आपको अपनी ताकत पे भी होना चाहिए और सही स्ट्रेटजी भी होना चाहिए। मेरा एडवाइस यही है कि आप 8+2 का फॉर्मूला रख लो। डेली 8 घंटे, अगर 8 घंटे जीएस को दे दो, प्री की टेस्ट करो, वो करो, जो करना है करो। 10 घंटे दे दो, लेकिन फिर 1 घंटे या 2 घंटे चुरा लो आगे, जो अपने मेंस के लिए आपको देना है। ये मेरा एडवाइस होता है। कई लोग कहते हैं कि 8 घंटे में हो जाएगा प्री।
तो मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, 10 घंटे पढ़ के हो जाएगा? देते हो गारंटी आप? आप ये बता दो, 10 घंटे में हो जाएगा तो मैं मान लेता हूँ ये चीज़। तो ये जो आपका जो क्वेश्चन था मैं उसको आंसर कर रहा हूँ और पूरी ज़िम्मेदारी से कर रहा हूँ। ऐसा नहीं आप मुझे ब्लेम कर सकते हैं इसके लिए, लेकिन मैं आप देखो आप जैसे मन वैसे करो। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर मैं यही एडवाइस दूँगा कि आप प्री के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करो, लेकिन साथ ही साथ मेंस की तैयारी करो। अदरवाइज़ क्या होता है कि मैं प्री क्वालीफाई करने के बाद भी आपके हाथ में कुछ नहीं आता और जब ये तो जानते हो ज़ीरो सम गेम है। मतलब सांप सीढ़ी वाला गिर के फिर वहीं पहुँच जाओगे, तो फ़ायदा क्या होता है? अभी मैं एक एग्ज़ाम्पल तो दिया ही, लेकिन अपने से देखा मैंने कि पता चलता है प्रिडिक्टेबल वे में कि इनका नहीं होना है। लेकिन एज़ ए टीचर आप उसको डिस्करेज तो नहीं कर सकते उस समय, जो प्री के लिए क्वालीफाई करके आया है। तो यही एडवाइस होता है कि कहते हैं ना कि कहते हैं फॉर वार्निंग इज़ फॉर आर्मिंग। तो प्रिवेंटिव मॉडल में वर्क करना। अब जब चीज़ें खराब हो गई तो उसको आप क्या करेंगे? क्वालीफाई ऐसे प्री क्वालीफाई करके आया, अब उसको बोलो नहीं अब तुम्हारा नहीं होगा। ये तो ना टीचर का धर्म है ना कुछ है, वो कोई नहीं कहेगा। लेकिन वास्तविकता से आप भाग नहीं सकते कि जो काम 6 महीने में होगा उसको आप 1 महीने में नहीं कर सकते। अगर इतना बड़ा आप अपने को समझते हैं तो गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। मुझे लगता है कि अगर आप सिंपल ऐसे स्टूडेंट हो जो साधारण एवरेज इंटेलिजेंस लेवल का है, तो ये स्ट्रेटजी 8+2 का रख लो, 10+2 का रख लो, लेकिन ये जरूर करना। मेरा ये एडवाइस है, आप ये डायरी में लिखो और ये चेक करना कि ये वर्क करता है कि नहीं। और सेकंड चीज मैं जो जल्दी से बोलना चाहता हूँ वो ये कि तैयारी का मतलब ये नहीं कि केवल पढ़ना होता है। पढ़ने का क्या मतलब है? जैसे आप साइकोलॉजी में मैं बता रहा हूँ कि आपने पढ़ लिया, एक लर्निंग पढ़ लिया, तो लर्निंग आप बार बार क्या पढ़ोगे? लर्निंग के क्वेश्चंस के आंसर लिखो और उसको इवैल्यूएट करके देखो कि मैं आंसर लिख पा रहा हूँ कि नहीं। स्किलिंग, आप स्किलिंग करना होगा उसको। उसी आंसर को फिर और अच्छे से लिख पा रहे हैं कि नहीं। तो आप उस 2 घंटे में आप चाहे एथिक्स का आंसर लिखो, एथिकल लिखो, या साइकोलॉजी ऑप्शनल या व्हाटएवर ऑप्शनल यू हैव उसको लिखो। ये फॉर्मूला वर्क करेगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। लेकिन हाँ, अगर कई लोग एक हमारे यूट्यूब चैनल पे लिखा कि मैं 1 महीने में ऑप्शनल फिनिश करके दिखा दूंगा, तो मैंने कहा ऑल द बेस्ट। मैं तुमको बधाई देता हूँ भाई कि आप उतना स्टेमिना वाले हो और एकदम भगवान ही तुम में पास कर रहे हैं। तो मैं तो उसमें तो मैं उस लेवल का हूँ नहीं, लेकिन मैं जो एक ह्यूमन कैपेसिटी के लेवल पे मैं बता रहा हूँ, ये आप कर सकते हो। और आई होप आपने जो एफएक्यू में क्वेश्चन पूछा था उसका मैंने आंसर कर दिया। अगर आपको कुछ भी और पूछना है इससे ही, तो आप वो कमेंट करके या ईमेल करके या व्हाट्सएप पे कहीं भी ड्रॉप करके मैसेज पूछ सकते हो। और आपको हमसे अगर हेल्प लेना है तो वही उसी कॉन्टैक्ट लिंक पे आप बात कर। देखता हूँ मैं कि अगर मैं पर्सनली देख कर, जैसे कई ऐसे लोग हैं जो अभी मेंस क्लियर नहीं कर पाए, तो उनको देखना है कि थोड़ा बात करके पता चलता है कि उनका कहाँ लैक है, तो कस्टमाइज हेल्प किया जा सकता है। लेकिन हाँ, मतलब प्री से कॉम्प्रोमाइज मत करो। मेरा ये कहने का मतलब प्री की तैयारी को कॉम्प्रोमाइज करके मेंस नहीं करना है। लेकिन वो एंजाइटी है वो तो रहेगा ही। आप 10 घंटे पढ़ लो, 12 घंटे पढ़ लो डेली, तब भी अनसर्टेनिटी तो रहेगी। तो वो स्ट्रेटजी कोई मायने नहीं रखता, इसलिए उसी टाइम में थोड़ा सा टाइम, या तो पहले या तो बाद में। कई लोगों को लगता है एक बार जीएस शुरू कर दो तो मेरा खत्म ही नहीं होता, तो सुबह में ही कर लो 8 से 10, उसके बाद पूरी रात लगे रहना रात तक। अगर लगता है कि नहीं मैं 8 बजे रात तक सुबह से लेके करूंगा, जीएस कर लो। उसके बाद एक आध 1.5 घंटे 2 घंटे जो भी है, मतलब ऑन एन एवरेज 1.5 घंटे 2 घंटे आप कर लोगे, तो आप ये स्ट्रेटजी से काफी एडवांटेज मिलेगा आपको। और बाकी जो क्वालिटी ऑफ आंसर क्या है, गेट इट इवैल्यूएटेड। आप केवल पढ़ने से नहीं होगा, पढ़ना से ज़्यादा समझना और समझने के साथ उसका एक कस्टमाइज़ आंसर लिखना, ये सब इसी का पार्ट है जिसको फिर हम लोग कहते हैं प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन का मतलब ये नहीं होता कि हम एक बुक लेके पढ़ रहे हैं और लंबे-लंबे वर्क स्टडी आवर में बैठे हुए हैं। ठीक है? आप आंसर कैसा लिख पाते हो, ये जहाँ जो भी टीचर है आपके कांटेक्ट में उनसे बात करो, इवैल्यूएशन ले लो कि हाँ मेरा आंसर सही हो रहा है कि नहीं। जिस तरीके से एक फुटबॉल मैच में होता है ना, कोच का एक एक्टिव रोल होता है फीडबैकिंग में, वैसे ही है। और वो आपको थोड़ा सा ऑब्जेक्टिवली, क्योंकि आप में इमोशन ज्यादा हो सकता है, लेकिन एक टीचर मेंटर कोच है वो थोड़ा बाहर से देख रहा है, तो आपको सही से गाइड कर पाएगा। तो इसी को ध्यान में रख के आप करना, और जो भी बाकी के क्वेश्चंस होंगे आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। थैंक यू वेरी मच।